फिर आप कह रहे हैं कि एक मित्र हैं जो कोविड की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड हैं और ये मुझे बहुत एंग्सियस कर रहा, बहुत मुझे कष्ट दे रहा है। अच्छा है, अभी क्या है, कोविड की जो लपेट के साथ ले जाने की जो शक्ति है वो थोड़ी कम हुई लगती है। इसलिए सिर्फ एक एंग्जाइटी होता है कि पता नहीं ये जाएगा क्या आएगा, मन में कहीं ना कहीं रहता बच जाएंगे, क्योंकि बहुत लोग बच रहे हैं, बहुत लोग बच रहे हैं। जो जा रहे हैं वो जा भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बच भी रहे हैं। और जितना पहले डर था उतना डर अभी इस समय मौजूद नहीं है। अब धीरे धीरे हमें सिखाया जा रहा है कि कोविड से डरना भी है, क्योंकि डर खत्म हो गया तो लोगों का जो बिहेवियर है वो चेंज हो गया। तो वो सेफ्टी के जो नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, उन्हें भूल कर वो जगह जगह लोग गैदरिंग्स करने लगे, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हुआ। मास्क तो अक्सर देखते हैं कि यहाँ पे लटका हुआ है, लोग चल रहे हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग। हमारे यहाँ कोरेगांव पार्क में देखो तो एवरीबॉडी विद द मास्क डाउन समवेयर हियर। मैं आपसे कहूं, ना कोविड से डरना है ना कोविड से लड़ना है। जिसको हो गया उसकी बात कह रहा हूं, क्योंकि मुझे भी हो चुका है। पिछले सितंबर में हो चुका है, मैं भोग चुका हूं। और जो मेरा जो केस है वो मध्य में कहीं था। ब्रीदिंग में इश्यूज था, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम थी। तो जो अपने लोग हैं, जो नज़दीक वाले हैं, थोड़ा बहुत मेडिकल बैकग्राउंड जिनका है, तो उनका कहना था कि आपको हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। जिन्होंने पढ़ रखा है कि वो अचानक से कभी ऐसा होता है कि ऑक्सीजन लेवल्स डाउन होते हैं। और जयराम जी की, मैंने क्या किया मैं आपसे कहूंगा। ना तो कोविड से लड़े और ना ही कोविड से डरे। जो हो रहा है उसके दृष्टा बने, उसके साक्षी हुए। जो हो रहा है, अब ये जो साक्षी भाव है, ये जो साक्षी है, जिसे हम कोई दूसरा शब्द दें, वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस ऑफ व्हाट इज, एक डिटैच्ड अवेयरनेस। ये आपको बताती है कि आपके भीतर एग्जैक्टली क्या चल रहा है। जितना ज्यादा आप अवेयर हैं उतना ज्यादा आपके अंदर क्या चल रहा है वह भी आपको पता चलता है। आपके अंदर एक घमासान मची है, आपके अंदर ही अंदर एक युद्ध चल रहा है, कीटाणुओं का, वायरस का, एंटीबॉडीज का आपस में। यू एक्चुअली स्टार्ट टू फील। और मैं आपसे कहूं, अगर आप खूब होशपूर्ण हैं तो आपको यह भी पता चलेगा कब आप हारने लगे हो, आपकी एंटीबॉडीज हारने लगी। मुझे श्वास की दिक्कत शुरू हुई, श्वास लेने में समस्या आनी शुरू हुई। हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर श्रेयस, उन्होंने बोला कि अभी उसके लिए स्टेरॉयड लेना पड़ेगा और तैयारी रखो कि अगर बिगड़ा कुछ भी तो ऑक्सीजन इत्यादि वो सारी फिर ऑप्शंस हैं, और कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि आगे क्या होगा। स्टेरॉइड शुरू हो गए। अब करना क्या है, न डरना है न लड़ना है। पिक्चर चल रही है, पिक्चर देखना है। महाभारत अंदर चल रही है, डॉक्टर दवा दे रहा है बचाने के लिए, वायरस अंदर पहुंच चुका है मार खपाने के लिए। अब दोनों आपस में युद्ध कर रहे हैं। आपको क्या करना है? कौरव और पांडव लड़ रहे हैं, तुम बैठो मजे से देखो। ना कौरव को मना करो ना पांडव को मना करो, ना डॉक्टर को इग्नोर करो ना वायरस को इग्नोर करो। इग्नोर कुछ भी नहीं करना। जो जो अपना जो काम कर रहा है उसे करने दो। यू जस्ट बी इन द मिडल एंड बी वॉचफुल, रिमेन अवेयर, साक्षी बनो।
श्वास में तकलीफ आनी शुरू हुई, सिर्फ एक समय पर एक श्वास है, बस उसका ध्यान किया मैंने। एक श्वास जो मिली पर्याप्त है। बोलने की जरूरत नहीं कि अरे वाह एक और गिफ्ट मिला, एक और गिफ्ट मिला, एक और गिफ्ट मिला। आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन श्वास है और बस उसके साथ ग्रेटिट्यूड है। जैसे आप चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, हल्दी वाला दूध पीते हो, एक घूंट भरते हो और उस एक घूंट को पूरी तरह से जी लेते हो, उस तरह से मैंने एक एक श्वास को जिया। हर श्वास आनंद, हर श्वास धन्यवाद। बस डॉक्टर्स की दवा, उनके उपाय, उन्होंने अपना काम किया, वायरस ने अपना काम किया, और यह जो धन्यवाद का भाव है, यह जो कृपा का एहसास है, यह जो ग्रेटिट्यूड है, यह अपना कार्य अपने आप करता चला गया। एक चीज है जिसको कार्य मैंने नहीं करने दिया, वो है भय। अगर सबको बचना है तो उस भय से बचना है। किसी भी कष्ट में, किसी भी तकलीफ में, वो फिजिकल बीमारी हो, वो कोई परिस्थिति हो, वो कोई आपदा हो, विपदा हो, कुछ भी हो रहा है जीवन में, सबसे बड़ा जहर जो है वह है भय। जस्ट बी वॉचफुल ऑफ द फियर। अगर सर उठाने भी लगे तो आंख में देखना उसकी, कहना किनारे, तेरी जरूरत नहीं है। सिंपल। और भय किसका है सच पूछो तो? भय तो यही है ना कि जो मैं जीना चाहता था वो नहीं जी पाऊंगा, जो अधूरा था वो अधूरा रह जाएगा, वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो मैं आपसे कहूं, संत तो जीते ही इस तरह से कि यह क्षण अपने आप में परिपूर्ण है। और पीछे भी किसी टॉक में मैंने आपसे कहा, गाने का उदाहरण भी दिया था मैंने आपको, वो हमारी अधूरी कहानी। इस जीवन में सब कहानियां अधूरी ही रहती हैं, अधूरी ही रहेंगी। हम पूरे हो जाएंगे, कहानियां पूरी नहीं होती, क्योंकि कहानी में से कहानी, कहानी में से कहानी बनती चली जा रही। इसी का नाम तो जीवन है। कभी हम किसी के कहानी का हिस्सा है, कोई हमारी कहानी का हिस्सा है, और बीच में से कभी ये करेक्टर, उस करेक्टर का करेक्टर बदल जाता है, और करेक्टर पॉप ऑफ हो जाता है, पता ही नहीं चलता किधर चला गया। वो जीवन कुछ ऐसा इंतजाम कर देता है कि अभी जो थोड़ी देर तक हीरो लग रहा था, वो पता ही नहीं, वो पूरे स्क्रिप्ट में से बाहर, वो आपकी लाइफ में है ही नहीं। यू डोंट इवन नो वेयर दैट पर्सन इज एनी मोर। अल्टीमेटली ये स्टोरी, इतनी कहानियां, इतनी स्क्रिप्ट्स की खिचड़ी है ये जीवन। तो संत कहते हैं ये खिचड़ी तो सदा ऐसी ही रहेगी। तुम इस स्क्रिप्ट से बाहर आ जाओ, तुम इस मूवी से किनारे खड़े हो जाओ और देख लो कि यह बस मूवी है। और जिस दिन ये देख लेते हो, फिर उस दिन मृत्यु भी आए तो आप देखते हो यह भी उसी मूवी का हिस्सा है। एंड दैट इज व्हाट इज मेंट बाय एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ, कि डेथ भी आए और आप देख सको
पिक्चर का हिस्सा है। और पिक्चर खत्म नहीं हो गई, पिक्चर सदियों से चल रही है, सदियों तक चलती रहेगी। तुम जब जागे तुमने जान लिया कि तुम पिक्चर का किरदार नहीं हो, तुम एक्टर नहीं हो, तुम दृष्टा हो, तुम साक्षी हो, तुम इस सबसे अछूते हो, तुम इस सबसे पार हो। तो कोरोना जिनको है, होगा, बहुतों को होगा, गारंटी देता हूं मैं। कोई चारा नहीं, जो चीज हवा में फैल रही है वो कहीं से कहीं, कहीं से कहीं, कहीं से कहीं होते हुए कुछ को लेके जाएगा, कुछ को छोड़ के जाएगा, कुछ का कुछ कुछ डैमेज करके जाएगा। आपके ऊपर है, क्या आप इस कोरोना काल में कुछ सीख पाते हो या नहीं सीख पाते। और सीखने को एक है, साक्षी भाव। न डरना, न लड़ना, दृष्टा बनना, साक्षी होना। मुझसे पूछो, मैं तो कहूंगा परमात्मा का आशीर्वाद है कोरोना। उसने एम्पलीफाई कर दिया सब कुछ, एक स्पीड बढ़ा दी हर चीज की, अर्जेंसी बढ़ गई। अचानक से जो संत सदा से कहते आए हैं कि जीवन का कोई भरोसा नहीं, आम व्यक्ति को दिखाई देने लगा। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी भेंट है। एक साधारण व्यक्ति को दिखाई देने लगा कि अरे सच में कोई कोई भरोसा नहीं, और कोई लॉजिक नहीं है इस कोविड के पीछे। बूढ़े बूढ़े लोग बच रहे हैं और कहीं जवान व्यक्ति मर रहा है, कहीं छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कोई कष्ट नहीं हो रहा, और कहीं हेल्दी, अच्छे इम्यून वाले, दिखने वाले लोग, रिष्ट पृष्ठ, उन्हें कोरोना खा जा रहा है। देयर इज no way to know who is gonna go, and this is again something really 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 amazing. We should take it as an opportunity. हमें नहीं पता हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, और ये भय का कारण नहीं है, ये सस्पेंस मूवी चल रहा है, ये थ्रिलर है, पता नहीं क्या होगा। लेट अस सी, लेट अस वॉच। हाँ, इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं कि आ बैल मुझे मार, कि देखते हैं क्या होता है, नहीं। Taking all care, all precautions, and at the same time remaining centered. अपने भीतर जो साक्षी का शिखर है उस पर विराजमान, और हृदय में धन्यवाद। तू जब तक रखे, जैसा रखे, जहां रखे, तेरा भाना मीठा लागे, तेरी मर्जी पूरी हो। तूने ये क्षण दिए हैं, मेरा कर्तव्य इतना ही है कि मैं इस हर क्षण को, इस हर क्षण को परिपूर्णता से जी लूं। बस पूछते हो मृत्यु से कैसे पार हो, मृत्यु का भय कैसे खत्म हो, क्या अप्रोच हो, हाउ टू एक्सेप्ट डेथ। स्टार्ट सेलिब्रेटिंग लाइफ। जीवन का उत्सव मनाओ, इतना उत्सव मनाओ, इतना उत्सव मनाओ जीवन का कि मृत्यु भी जब आए उसे भी लगे थोड़ी देर रुकती हूं, मैं भी इस उत्सव में शामिल हो जाऊं, मुझे भी यह उत्सव थोड़ा और देखने का मौका मिले, मुझे भी इस उत्सव में शामिल होने का मौका मिले। दिस गाय और दिस गर्ल is enjoying, celebrating so much. मृत्यु भी जब लेके जाए
तो आपके प्रति सम्मान से भरे लेके जाए कि ये कोई उसका बंदा या उसकी बंदी है जिसे मैं ले जा रही हूं। इसने जीवन जाना, इसने जीवन जिया। हम जैसे जिए वैसी हमारी मृत्यु होगी। रिमेंबर दैट आवर लाइफ, the quality of our life will decide the quality of our death. So let us live a beautiful life, a loving life, a sharing life, a caring life, a celebrative life. So the death is equally celebrative.